Hello guys, so welcome back to my another video of SQL shorthand course। तो ये मेरा पार्ट 2 है। इसके अंदर हम लोग जानेंगे एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे हम उनका इस्तेमाल से कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, उनका क्या यूज़ आता है, कब उन्हें यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, क्या यूज़ केस है। साथ ही साथ इसके अंदर हम लोग देखेंगे ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय के बारे में कि ग्रुप बाय क्यों यूज़ करते हैं और ऑर्डर बाय के यूज़ करते हैं। तो चलिए क्विक एक आपको थोड़ा सा जो स्क्रीन पे लिखा है वो आप लोग रीड कर ही सकते हैं, मैं बता देता हूँ चीज़ें। बेसिकली जब भी हमें कोई समरी चाहिए होती है, कुछ चीज़ समराइज फॉर्म में चाहिए होती है, तब हम ग्रुप बाय का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने एक्सेल के अंदर पिवट टेबल सुना होगा, पिवट टेबल्स भी जो है ऐसी ही चीज़ करती है। और सिमिलरली जो ग्रुप बाय क्लॉज होता है, दिस ऑल्सो वर्क्स सिमिलर टू डिस्टिंक्ट। जैसे कि जो डिस्टिंक्ट जब हम चीज़ें करते हैं तो वैसे ग्रुप बाय भी उसी तरीके से काम करता है। तो अभी हम लोग सब चीज़ें देखने वाले हैं कि क्या ग्रुप बाय है, क्या है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारे सबसे कॉमन एग्रीगेट फंक्शंस क्या हैं, जो कि है सम, सारी चीज़ों का सम रिटर्न कर देना, एवरेज, काउंट, काउंट कितना है, जैसे हमने पिछली वीडियोस में काउंट स्टार चेक करा था सॉरी सेलेक्ट स्टार चेक करा था, अभी काउंट स्टार अभी चेक करता है। मैक्स, मिनिमम, ये कुछ बेसिक हमारे एग्रीगेट फंक्शंस है। और भी फंक्शंस होते हैं वो आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम लोग यूज़ करते हैं ग्रुप बाय के साथ में भी। और डिस्टिंक्ट का क्या यूज़ रहता है कि जो यूनिक वैल्यूज रहेगी किसी भी डेटा सेट के अंदर, मुझे ये वो रिटर्न करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे MySQL वर्कबेंच की तरफ। तो ये पिछली वीडियो में ये रहेगा क्वेरीज आपके पास। ये एम्प्लॉय टेबल एक मैंने बनाया था और उसके अंदर कुछ ये डेटा इंसर्ट करा था। ठीक है, अगर ये नहीं है तो जो गिटहब रिपोजिटरी का लिंक है उसके अंदर आपको ये एम्प्लॉयज़ नाम करके मैं ये अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आपको ये क्रिएट टेबल वाली क्वेरीज भी मिल जाएगी। ये क्रिएट टेबल करना है और फिर उसमें कैसे ये डमी डेटा डालना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इस टेबल का प्रीव्यू करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या क्वेरी यूज़ करूँगा, सेलेक्ट स्टार, कि जो कुछ भी है मुझे सब दिखा दो। तो देखिए हमारे पास क्या क्या कॉलम्स हैं। एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, हायर डेट। ठीक है, तो अब मुझे इसमें कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं ये चेक करना है। तो काउंट, ओके, काउंट का यूज़ करूँगा। सेलेक्ट काउंट स्टार, कि कितनी नंबर ऑफ टोटल रिकॉर्ड्स है वो मुझे पता चल जाए। फ्रॉम प्रैक्टिस डॉट एम्प्लॉयज़। ठीक है, अगर मुझे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पता करने कितने हैं, ठीक है, कितने हैं इसके अंदर, 10 आया। और अब सेलेक्ट स्टार करते हैं तो देखिए कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमको दिखते हैं, 10। ठीक है, काउंट स्टार क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगा। अब मुझे ये देखना है कि डिस्टिंक्ट कितने, हो सकता है ना दो सेम नाम के रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट कितने हैं, तो मैं करूँगा सेलेक्ट काउंट करो, क्या डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम कितने हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम जो है वो कितने हैं, डिस्टिंक्ट यानी कि यूनिक। तो अब ये मुझे बताएगा कि भाई कितने डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम्स हैं मेरे पास। तो 10 के 10 डिस्टिंक्ट है। चलिए अब इसमें कुछ सेम नाम भी हम लोग ऐड करके देखते हैं। ठीक है, सो इतना बड़ा इंसर्ट इनटू मुझे नहीं चलाना, मुझे केवल यहाँ चलाना। ठीक है, और इसकी आईडी दे देनी है 11। जॉन डो की जगह इसको कर देते हैं लेट्स से बुश एंड डिपार्टमेंट इसका कर देते हैं क्या, IT। ओके, एंड जस्ट इंसर्ट इनटू कर देते हैं। तो अब मेरे पास देखते हैं एम्प्लॉय की प्राइमरी। ओके, दोबारा से वो मैंने वो गलती से एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, अब देखते हैं, सेलेक्ट स्टार करते हैं पहले। तो 11वें नंबर पे जॉन बुश आ गया। अब जॉन करके 2 नंबर है मेरे पास। अब सेलेक्ट काउंट स्टार चलाता हूँ तो टोटल रिकॉर्ड मेरे पास 11 आ रहे हैं, बट डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम मेरे पास कितने आते हैं, 10 आ रहे हैं।
क्योंकि जब जॉन 2 बार रिपीट हुआ वो उसको 2 बार काउंट नहीं करके केवल 1 बार काउंट करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही गाइज अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा। आप लोग को मुझे बताना है, क्या कमेंट्स करके बताइएगा कि पहले तो मुझे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स कितने हैं। ठीक है, काउंट ऑफ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स कितने हैं टोटल। ठीक है, और डिस्टिंक्ट कितने हैं। डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट के नेम बताइएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड को। अब मैं करता हूँ अगर सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरीज, तो मुझे जो डिस्टिंक्ट सैलरीज हैं वो पता चल जाएंगी कि भाई क्या क्या सैलरीज हैं यहाँ पे। तो ये डिफरेंट सैलरी रेंजेस हैं। ठीक है, ये डिस्टिंक्ट सैलरी रेंज। अब ग्रुप बाय क्या करता है। ठीक है, ग्रुप बाय देखते हैं। अब मुझे ये देखना है कि एक डिपार्टमेंट के कितने एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट है। सेल्स में कितने एम्प्लॉय हैं, एचआर में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, आईटी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ग्रुप बाय करूँगा। कैसे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट। सबसे पहले डिपार्टमेंट वाइज मुझे क्या देखना है, डिपार्टमेंट वाइज काउंट स्टार चेक करना है और उसको एलियास देंगे। एलियास कैसे करते हैं, एज देके, एज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे, फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ओके, ग्रुप बाय, एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहा हूँ काउंट स्टार, तो उसके साथ ग्रुप बाय कर रहा हूँ। ग्रुप बाय करूँगा किस पे, डिपार्टमेंट पे, कि भाई किस डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, ये मुझे इससे पता चल जाएगा। तो देखो, सेल्स में 3 बंदे, एचआर में 2 हैं, फाइनेंस में 2 हैं और आईटी में 4 बंदे हैं। ये मुझे इससे पता चल गया। अब साथ ही में ऑर्डर बाय, मुझे अब ये देखना है किस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, तो उस हिसाब से मुझे इसे ऑर्डर करना है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, ऑर्डर बाय। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑर्डर बाय मैं किससे करूँगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के, यहाँ पे एलियास चल जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ईएमपी के बेसिस पे। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ही आते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में आया। अगर मुझे इसे डिसेंडिंग में चाहिए तो मुझे यहाँ देना होगा DESC। जब मैं डिसेंडिंग दूंगा तो मुझे ये क्या देगा, वो डिपार्टमेंट के हिसाब से जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो मुझे सबसे ऊपर दिखेगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया ग्रुप बाय हम लोग कैसे करते हैं। और ऐसा ही नहीं केवल एक कॉलम पे ग्रुप बाय कर सकते हैं, ग्रुप बाय एक से ज़्यादा कॉलम पे भी हो सकता है। तो इनको और ग्रुप बाय करते हैं क्या, सैलरी सेम है क्या हमारे पास, हाँ सैलरीज कुछ के लिए सेम है। और हायरिंग डेट मे बी, लेट्स सी, चलिए हायरिंग डेट के ऊपर भी ग्रुप बाय करके देखते हैं कि किस डिपार्टमेंट में हायरिंग डेट के हिसाब से कितने बंदों ने कब कब ज्वाइन करा था। ठीक है, तो पहले मैं डिपार्टमेंट ले लेता हूँ, फिर मुझे क्या लेना है, हायरिंग डेट, दैट इज योर हायर डेट। ओके, तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट पे होगा, फिर हायर डेट के ऊपर होगा। तो ये दोनों कॉलम के हिसाब से मैं ग्रुप बाय कर देता हूँ। ठीक है, सो सी, इससे मुझे पता चल रहा है सब एम्प्लॉयज़ जो थे यहाँ पे सब की यूनिक हायरिंग डेट है कि 2020-3-15, यानी कि मार्च 15 पे केवल एक एम्प्लॉय ने ज्वाइन करा था सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर, ये चीज़ है। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 11111, तो ये यूनिक कॉम्बिनेशन हैं सारे। अगर किसी भी दो की हायरिंग डेट सेम हो जाती तो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 2 हो जाते, डिपार्टमेंट और हायर डेट सेम हो जाती थी। ठीक है, तो आई होप आपको अब समझ में आया ग्रुप बाय क्या करते हैं। जब भी हमें कुछ डेटा जो मल्टीपल है उसे क्लब करके समराइज करना है और वो मल्टीपल कॉलम से सिंगल कॉलम, मल्टीपल रो से उसे सिंगल रो शो करनी है, तब मैं ग्रुप बाय का यूज़ करूँगा। ठीक है, ये देखिए
कि ग्रुप बाय इज यूज टू ग्रुप रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज इन स्पेसिफाइड कॉलम्स इनटू अ समरी रो। ठीक है, हमें जब भी समरी बनानी होगी तो हम ये करेंगे। तो अब हम आगे के एग्रीगेट फंक्शंस देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय का क्या कंसेप्ट है। अगर मुझे हाईएस्ट सैलरी देखनी है ईच डिपार्टमेंट की, ठीक है, तो मैं यूज़ करूँगा मैक्स का, जिससे मुझे हाईएस्ट सैलरी मिले, और मुझे डिपार्टमेंट वाइज देखनी है। तो अभी मैंने आपको बताया था ग्रुप बाय कर सकते हैं हम। किस पे ग्रुप करेंगे? डिपार्टमेंट पे, ताकि मुझे हाईएस्ट सैलरी हर डिपार्टमेंट के हिसाब से दिख जाए। तो एचआर की ये हाईएस्ट सैलरी है, सेल्स की ये हाईएस्ट सैलरी है, ये सब है। अब मुझे चाहिए क्या? लोएस्ट क्या है इनके अंदर से भी, सबसे लोएस्ट सैलरी किसकी है, किस डिपार्टमेंट की सबसे लोएस्ट है। ऐसे हाईएस्ट है डिपार्टमेंट वाइज, पर इन सब में सबसे लोएस्ट किस डिपार्टमेंट में हाईएस्ट सैलरी मिल रही है। तो मैं ऑर्डर बाय करूंगा क्या? हाईएस्ट सैलरी ठीक है, और अब रन करते हैं। तो देखो एचआर डिपार्टमेंट में जो हाईएस्ट सैलरी है वो इन सब के मुकाबले में सबसे लो है। ऐसे ही सिमिलरली आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, आप करके मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मुझे डिपार्टमेंट वाइज लोएस्ट सैलरी भी बताइएगा, ठीक है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। सॉरी मैं दोबारा लिख दिया, और यहाँ लिखा हुआ है लोएस्ट सैलरी बतानी है ईच डिपार्टमेंट की। तो वो नहीं देखते हैं वो सॉल्यूशन। हालांकि अगर आपसे नहीं होता तो वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड एवरेज सैलरी पर डिपार्टमेंट। तो ये मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हम लोग कैसे देख रहे हैं? काउंट से देख रहे हैं, राइट। तो मुझे डिपार्टमेंट वाइज टोटल एम्प्लॉयज चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूंगा और काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी करूंगा एज टोटल एम्प्लॉयज, और एवरेज सैलरी चाहिए पर डिपार्टमेंट, तो मैं एवरेज एग्रीगेट फंक्शन का यूज करूंगा। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ये रहे और उनकी एवरेज सैलरीज ये रही, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब मुझे चाहिए टोटल सैलरी पर डिपार्टमेंट, ओके। हर डिपार्टमेंट में जितनी सैलरीज मिल रही है, ये मुझे कब काम आता है कि भाई एक डिपार्टमेंट में टोटल मेरा खर्चा कितना हो रहा है, मेरा कितना इन्वेस्टमेंट जा रहा है पर डिपार्टमेंट में, मेरे एसेट्स के ऊपर मुझे कितना खर्च करना पड़ रहा है कंपनी को रन करने के लिए, मुझे ये चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा? डिपार्टमेंट चूज करूंगा, उसके बाद सम ऑफ सैलरी मारूंगा एज टोटल सैलरी। देखिए, और इसके अंदर मैंने करा है ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट ASC, यानी कि जो अल्फाबेटिकली सबसे पहले आएगा वो यहाँ पे मुझे सबसे पहले शो होगा। तो ABCD के हिसाब से हमारा फाइनेंस सबसे पहले आया, तो ये फाइनेंस शो हुआ। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक चीज पे करते हैं। अब मुझे क्या चेक करना है कि एक ईयर के अंदर कितने एम्प्लॉयज हायर हुए। तो अब मेरे पास क्या है? डेट है। सो डेट में से मैं ईयर एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ ईयर फंक्शन का यूज करके, और उसके ऊपर ग्रुप बाय लगाऊं। क्यों? क्योंकि मुझे एक ईयर के अंदर कितने एम्प्लॉयज हायर हुए ये चेक करना, राइट। और ऑर्डर बाय हायर ईयर ASC करा हुआ है। तो देखो 2020 में 4 एम्प्लॉयज ज्वाइन हुए, 2017 में 1, 18 में 1। तो ऐसे करके मुझे ईयर बाय ईयर हमने कितने एम्प्लॉयज हायर करे ये पता चल गया। तो आई होप अब आपके कंसेप्ट क्लियर रहे होंगे कि हम लोग कब एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, क्यों एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, और ग्रुप बाय कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सा चीज़ें थी कि ग्रुप बाय के इस्तेमाल से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, और ये हमारे एग्रीगेट फंक्शंस थे। काउंट, सम, मिन, मैक्स, ये सब हमारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं, ठीक है। तो चलिए एक दो चीज़ें और देखते हैं कि मुझे ये चेक करना है कि सबसे पुराना एम्प्लॉय कौन सा है, ठीक है। तो मुझे वो कैसे पता चलेगा कि सबसे पुराना एम्प्लॉय कौन सा है? फर्स्ट एम्प्लॉय किसने ज्वाइन करा था? डेट के बेसिस पर। तो मैं क्या चेक करूंगा? सेलेक्ट मिनिमम ऑफ हायर डेट, ठीक है। तो
सबसे पहला एम्प्लॉय कौन था ये पता चलेगा मुझे। सेलेक्ट मिनिमम ऑफ हायर डेट, फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो 2017 में सबसे पहले किसी ने ज्वाइन करा था, ठीक है। अब मुझे इससे रिलेटेड रिकॉर्ड निकालना है, तो मैं कर दूंगा क्या, सेलेक्ट। आगे देखेंगे कि इसकी सब क्वेरी कैसे बना सकते हैं और इसको कैसे हम इसी चीज़ को हमारी एक ही क्वेरी के अंदर वेयर क्लॉज में इसको इंक्लूड कर सकते रहेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अभी के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे, वेयर हायर डेट इज इक्वल टू ये डेट डाल देंगे, हमारी जो ये डेट है। ठीक है, तो हमारे सबसे पुराने एम्प्लॉय की डिटेल्स हमें मिल जाएगी। ओके, तो कुछ गलत करा है मैंने, लगता है फॉर्मेट गलत हुआ रहेगा। तो गाइस अभी हम लोगों ने उसको हैविंग क्लॉज का यूज़ करे बिना, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कैसे हम इसको जो सेलेक्ट मिनिमम डेटा है इसको सब क्वेरी के थ्रू इंक्लूड कर सकते हैं हमारी क्वेरी के अंदर, या फिर नेक्स्ट वीडियो का जो मेरा टाइटल रहेगा वो रहेगा हैविंग क्लॉज के ऊपर, कि कैसे हम हैविंग क्लॉज का यूज़ करके जो भी चीज़ यहाँ पे है मेरी, जो कि मैं एग्रीगेट फंक्शन के अंदर जो मैंने कॉलम बनाया है उसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ। क्योंकि आप अगर एक चीज़ देखोगे, अगर मैं इसको एक नाम दे देता हूँ मिनिमम डेट का एज मिन डेट, ठीक है, पर मैं ये जो मिन डेट फंक्शन है, इस ये जो मिन डेट मेरा कॉलम बना है मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ मेरे वेयर क्लॉज के अंदर, ठीक है, वेयर मिन डेट, बिकॉज देर इज़ नो सच कॉलम इन द मेन टेबल। तो जो मिन डी टी है ये उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा, राइट। अगर मैं इसको कुछ भी दे देता हूँ, वेयर मिन डेट इज इक्वल्स टू 2017 0 9 10 कुछ भी दे, सो देखिए क्या एरर रिटर्न करेगा ये। देखिए क्या कह रहा है कि एरर इन सेलेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू राइट सिंटेक्स, राइट। ओके, सिंटेक्स राइट, ये करना। अननोन कॉलम मिन डी टी इन वेयर क्लॉज, ओके। तो इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं हैविंग की मदद से। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो अब रहेगा वो इसी के ऊपर रहने वाला है कि हैविंग और वेयर क्लॉज के अंदर क्या डिफरेंस है, कब हैविंग यूज़ करना है, कब वेयर क्लॉज यूज़ करना है, ये सब। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये सारे जितनी भी मैं क्वेरीज यूज़ कर रहा हूँ ये सब का गिटहब लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइज फॉर पार्ट 3। और एसक्यूएल शॉर्ट हैंड कोर्स मैंने बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट करा है और एडवांस लेवल तक इसको लेके जाएंगे। तो जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, बाय बाय।